हर आदमी को किसी न किसी समय गुस्सा आ ही जाता है और ये क्रोध शरीर को उसी तरह जला देता है जैसे कि अग्नि शरीर को जला देती है। क्योंकि यह एक पित्त क्रोध होने से जो शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है और इस पित्त के कुपित होने से जो हमारे शरीर का जो पाचन विकार भी और अनेक प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वे जो इससे अब बाधित हो जाती हैं। तो ये क्रोध बहुत ही खतरनाक है और इसको हम यदि अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं तो यानी किसी कारण से हमें क्रोध आया और सामाजिक परिस्थिति में हम उसे जो है पूरा नहीं कर सके, उसे अंदर ही अंदर दबाते रहे तो अनेक प्रकार के तनाव, मानसिक डिप्रेशन हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, चिंता, फिक्र, गंजरन सब जो है उससे पैदा हो जाते हैं, होलिसिनेशन हो जाता है, भ्रम भी दिखने लगता है। तो इस क्रोध को दूर करने के लिए आज की वीडियो में एक भगवान शंकर ने जो पार्वती जी को 5 मुद्रा बताई थी उसमें से आज तीसरी मुद्रा क्रोधना मुद्रा के बारे में हम अपने चैनल पर चर्चा करते हैं। तो इस मुद्रा को करने के लिए हम जो क्रोध की अवस्था में होते हैं और अच्छा हो कि हम किसी शीशे के सामने बैठकर इसे करें और इससे हम देखें कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, एक दृष्टा बन करके इस देखें तो ये क्रोध अंदर दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे बाहर निकलेगा और रोज़ इसका हम अभ्यास करेंगे। जैसे क्रोध की अवस्था में हम अपना आपा खो देते हैं और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है दिमाग की तरफ, तो हमें बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है, आंखें तमतमा जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, आंखें हो जाती हैं क्रोध में, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है। तो अनेक प्रकार की जो समस्या हो जाती हैं इससे, तो इसे हम इस तरह इसे अपने क्रोध की पूर्ण अवस्था में दर्पण के सामने करते हैं और कर्ता भाव से इसे देखते हैं, धीरे धीरे रोज इसे करते हैं तो ये दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और इससे जो उत्पन्न हुए क्रोध से बहुत बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, मानसिक संतुलन गड़बड़ आ जाता है, डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, चिंता होती है, भय, फोबिया, होल्यूसिनेशन यानी जो डरावनी चीज़ों का दिखाई देना, ये इस तरह मानसिक कुंठा, बहुत तरह के भी मानसिक विकार इससे दूर हो जाते हैं। तो इन्हें सबको दूर करने का आसान रास्ता भगवान शंकर द्वारा बताई हुई ये क्रोधना मुद्रा है। इसका हम धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे तो इससे हमारे जो दैनिक जीवन में जो क्रोध के कारण परेशानियां होती हैं वो सब धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी पुराना रोग होता है वो जब शरीर में दब जाता है तो वो अंदर ही अंदर वो होता है। डॉक्टर हैनीमैन जो है होम्योपैथी के आविष्कारक थे, उन्होंने बताया कि जो और इसी तरह जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है वो भी, उसमें भी जब जो रोग है हम विजातीय द्रव्यों के इकट्ठा होने से जो रोग दब जाते हैं वो धीरे धीरे अपनी जब तक पूर्व अवस्था में यानी उभाड़ के रूप में नहीं होते तो एग्रावेशन जिसे कहा जाता है, तो जब तक वे अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आते तब तक पूर्ण रूप से जड़ से नष्ट नहीं होते। इसी तरह जो क्रोध को दूर करने की ये मुद्रा है तो इससे जो दबा गया क्रोध दूर हो जाता है। होम्योपैथिक में दो दवाई हैं, एक नक्शोभूमिका होती है और एक स्टेसेग्रिया होती है। जो मनुष्य अपने जो उसे क्रोध आया तो उस क्रोध को वो जल्दी उगल देता है या अपनी जो कहीं उसका अपमान हुआ, तृष्णा हुआ, उसे हिंसक
वारदात हुई, कुछ भी हुआ, उसे उसका प्रतिकार उसी टाइम कर देता है, तो उसमें नक्श भूमिका लाभदायक होती है। और स्टेप्सिया क्रिया जो दवाई है, जब हम क्रोध को या किसी भी विचार को अपने अंदर दबा कर कुंठा करते हैं, किसी मान लिया किसी ने किसी अपमान कर दिया, उस समय वो उसका प्रतिकार तो नहीं कर सका, लेकिन उसे अंदर ही अंदर दबाए रहता है, तो उससे अनेक प्रकार के नाना प्रकार के जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी तरह जो हमारे शरीर में जो क्रोध है वो दब जाता है, तो उससे भी अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इन बीमारियों को जो इस क्रोधनाम मुद्रा से दूर किया जा सकता है, और दैनिक जीवन में हम एक सुखद शांति और प्रिय जीवन जीने के लिए ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी होगी। तो